दोस्तों नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेफ और सुरक्षित हैं। तो आज मिस्टर एंड मिसेस ठाकुरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारी कहानी जिसका नाम बंगलो नंबर 70। ये कहानी 3 दोस्त की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है। वो बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जंगल जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज में पढ़ने वाले सुनील और विक्रम को कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इस बात सब चीजों की आदत से हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से ही भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन ना कोई नौकरी और ना कोई रहने का ठिकाना उसके हाथ लगता है। तीनों मासूम होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उसके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वो तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगता था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनके नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटे बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वो जोर से आवाज में उसे डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और ना ही उनके कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उस पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वो काम मांगने के लिए आया था। तब सभी ने उसे सहारा दिया था, किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वो इन्हें बड़े शहरों में अच्छे से काम कर अपना जीवन बहुत ही खुशी से काट रहा था। जॉन उस दिनों में से थोड़ा समझदार होता है। वो चौकीदार को कहीं रहने के लिए जुगाड़ की बात करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी हालत देने की नहीं है, तो उसे कोई किराए से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त को फोन करता है और बताता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो जल्द से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हमें उसके पास कैसे पहुंचना है। चौकीदार कहता है कि बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहां कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगलों में पहुंच जाते हैं। बंगलों की खूबसूरत देखकर तीनों दोस्त हक्का पक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उसे इतने बड़े बंगलों में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्त को गेट से गेस्ट रूम पे ले जाता है। तीनों दोस्तों को रूम में पहुंचाकर राहत की सांस लेते हैं। जल्द से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का ठिकाना तो लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके हाथ में सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्नान पर आ जाते हैं। तीनों नौकर उसके लिए खाने का इंतजाम कर रखता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्त के लिए बंगलों की पहली रात होती है। रात के 12 बजे अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को बंगलों के तहखाने में पाता है, जहाँ पुराना सा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। तभी वो घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता।
तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज आती है। विक्रम चिल्ला कर पूछता है, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपनी वो डर से कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वो अपने दोस्त को जगाता है। सुनील और जान दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगलों में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन विक्रम भी अपने दोस्त की बात का यकीन करके इस घटना को पुराना सपना समझकर नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंगलों के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसे लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत भागकर चली जाती है और नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त की सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है, और ये इस औरत को कैसे पता। लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत थी। उसे लगा कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा हो, और तीनों उसी दिशा पे आगे निकल जाते हैं जहां का पता उस कागज में। वहां पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल वो एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं और वहां के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी एचआर डिपार्टमेंट को लेके जाके दे देता है, और जैसे ही एचआर को ये चिट्ठी मिलती है, वो उसके मालिक का सिग्नेचर होता है। वो उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूं। अब एचआर के पास इसको काम ना देने का कोई अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कंपनी के मालिक का सिग्नेचर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिन के लिए ट्रिप पर विदेश कंपनियों के दौरे पे गए थे, और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसलिए एचआर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उनके काम की जगह दिखाने के लिए जा गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे कमरे में तरफ मुड़ जाता है, और वो सीधे बॉस के चैम्बर में सामने पहुंच जाता है और दरवाजे पर ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी के एचआर ये देखकर आश्चर्य रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है, और इसे कैसे पता चला। अब एचआर उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा, और वो उसे बिना रोके अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है, और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा, और वो उसे बिना रोके अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है, और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ ही घंटों के बाद एचआर को बॉस का फोन आता है, और बॉस एचआर से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया है क्या। तभी एचआर सारी बातें बता देता है। बॉस गुस्से से मैनेजर्स को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जैसे ही एचआर चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। एचआर अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। एचआर गुस्से से विक्रम को बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज है। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं। वो अपने बंगलों के गेट से यहाँ तक कैसे आया, फिर वो बंगला
पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगलों को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था, जो उसे कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एक ना एक दिन ये लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके, और जब एक दिन लड़की को ये बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की का सर चोट लग जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका सारा राज भी दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगलों में 3 दोस्त हमें आते हैं, विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वो विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस में प्रवेश करती है। बॉस की काली करतूतें को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार के लिए जाता है। उसका काला चिट्टा सबके सामने खुल जाता है और वो बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। 3 दोस्त उस बंगले को पूरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी को अंत हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा रोज एक नए कहानी के साथ।